प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक 10 साल का लड़का था। प्रतिदिन अपने पिता के साथ अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूरी की पहाड़ी पर वे जाते थे, चढ़ते थे और वापस अपने घर पर आते थे। एक तरह से उनका वह वॉकिंग का समय रहता था और पिताजी अभी से अपने बच्चे को घूमने की आदत लगाना चाहते थे ताकि शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। एक दिन लड़के ने कहा कि पिताजी, हम रोज आराम से चलते हैं, चलो आज दौड़ लगाते हैं। और जो सबसे पहले पहाड़ी पर चढ़कर वहां पर जो झंडा गड़ा हुआ है उसको छूकर नीचे आएगा वो विजेता होगा। पिताजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। शर्त हो गई। दोनों धीरे धीरे दौड़ने लगे। लड़का बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अचानक मुश्किल से 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी हुई होगी दोनों की। पिताजी तनिक रुक गए। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो पिताजी अपने जूतों में से कुछ कर रहे थे। उसने कहा, क्या हुआ पिताजी, आप तो अभी से रुक गए? लगता है शर्त जीतने के पहले ही आपने हार मान ली। नहीं बेटा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। दरअसल मेरे जूतों के अंदर छोटे छोटे 3-4 कंकर चले गए हैं। उन कंकरों को मैं निकाल रहा हूं। कंकर तो मेरे भी जूते में घुसे हुए हैं, पर यदि मैं कंकर निकालने के लिए लग जाऊंगा ना पापा, तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ऐसा कहते हुए लड़का तेजी से और दौड़ने लगा अपने मंजिल की तरफ। इसके पिताजी ने भी वे 3-4 कंकड़ अपने जूतों में से निकाल लिए और फिर से दौड़ने लगे। लड़का अब थक सा गया था। उसने कहा, पिताजी, मेरे भी पैरों के अंदर कंकड़ चुभ रहे हैं, मेरे से चला नहीं जा रहा है, भागा नहीं जा रहा है। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम निकाल लो। उसके सन्निकट आते हुए कहा, नहीं नहीं पिताजी, मैं निकाल लूंगा तो फिर मैं तो शर्त हार जाऊंगा। और इतना बोलकर लड़का और तेज भागने लगा, क्योंकि पिताजी उसके बहुत निकट आ चुके थे। जैसे तैसे उसने 1 किलोमीटर की दूरी और तय की। इस बीच पिताजी अपनी मंथर गति से भागते हुए उसको क्रॉस करने लगे। फिर से उन्होंने टोका कि बेटा अभी भी समय है, कंकर निकाल लो। पर लड़का मानने को तैयार नहीं था और भागने लगा। पिताजी काफी आगे चले गए। लड़का भागते भागते चिल्लाया कि पिताजी, अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं एक कदम भी चल सकूं। भागना तो दूर की बात हुई। पिताजी ने यू टर्न लिया। वे पहाड़ी पर नहीं गए और भागते भागते वापस अपने बेटे के पास आए। बेटे को एक पत्थर के ऊपर बिठाया और उसके जूते खोलकर देखा तो पैरों से लहू आने लग गया था। उन्होंने डांटते हुए कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना, ये छोटे छोटे कंकर हमें बहुत तकलीफ देते हैं। तुम उसी समय निकाल लेते तो आज ये खून नहीं आता। कोई बात नहीं। पिता ने उसे अपनी गोदी में उठाया और अपने घर ले आया। घर लेके आने के पश्चात उसकी मरहम पट्टी की और उसे समझाया। जिंदगी की सबसे अच्छी सीख देते हुए उसे कहा कि बेटा, रास्ते में हमें अभ्युन्नति की ओर जाते हुए अवरोध स्वरूप कई कंकर पत्थर आते हैं। कई दोस्त आपकी टांग खींचेंगे, कई रिश्तेदार आपको
नसीहत देंगे वो भी उल्टी कि नहीं नहीं, ये तुम कर ही नहीं सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा, आपको हताश करेंगे, निराश करेंगे। पर आप इन छोटे छोटे कंकरों का यदि उसी समय निराकरण नहीं करोगे और इनको भी साथ लेके चलने की कोशिश करोगे तो शायद मंजिल तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। जैसे आज तुम शर्त जीत जाने वाले थे, पर इन छोटे छोटे कंकरों ने तुम्हें रोक दिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी की भी यही हालत है। हम छोटे छोटे कंकरों के जाल के अंदर फंस जाते हैं, उनका मोह नहीं त्याग पाते और सोचते कि नहीं, मेरे पास इतना ही समय और मैं कर दूंगा। संभव नहीं है। जो भी रास्ते में बाधक बने ना दोस्तों, उसे निकाल दो और अपने गंतव्य की ओर चलने की कोशिश करो। मंजिल आपके चरणों का चुंबन करने के लिए हमेशा आतुरित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसी छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरी प्रतिदिन आपको सुनने को मिलने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप फॉरवर्ड भी कीजिए। प्रणाम।